इंतशारी टोले से बातचीत नहीं हो सकती, पाक फौज का दो टोक ऐलान। कहा, इंतशारी टोला कौम से माफी मांगे, तामीरी सियासत करे, बातचीत सियासी जमातों को आपस में करनी चाहिए, फौज से नहीं। आम इंतखाबात में फौज का कोई अमल दखल नहीं था। पाक फौज को सियासी मामलात में उलझाने का फायदा किसी को नहीं होगा। अगर झूठ और नफरत के खिलाफ एक्शन ना लिया गया तो मुआशरे की बुनियादें हिलकर रह जाएंगी, झूठ और फरेब को शिकस्त देकर रहेंगे। क्या हम एक और 9 मई का इंतजार कर रहे हैं? DGISPR का मुलव्वस अनासर को जल्द से जल्द सजा देने का मुतालबा। कहा, 9 मई सिर्फ पाक फौज का नहीं, पूरे मुल्क का मुकदमा है। सच सामने आने पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का प्रोपेगेंडा किया गया। नाकाबिले तरदीद शवाहिद अवाम के पास भी हैं। मजमूम सियासी मकासद के लिए शहीदों की बेहुरमती और मुल्क की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। सबने देखा कैसे लोगों की जहन साजी की गई। कुछ सियासी रहनुमाओं ने चुन चुन कर अहदाफ दिए। 9 मई करने और कराने वालों को कानून के मुताबिक सजा देना पड़ेगी। जुडिशल कमीशन वहां बनता है जहां इबाहम हो। हम अदालती तहकीकात के लिए तैयार हैं। कमीशन 2014 के धरने और पार्लियामेंट पर हमले की भी तहकीकात करे, पता चले कैसे खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल से इस्लामाबाद पर धावा बोला गया। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस बात की भी तहकीकात करें कि IMF को कैसे खतूत लिखे गए। इस बात का भी अहाता करें कि फंडिंग कहां से आ रही थी और कहां जा रही थी। करादम TTP के दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठोस शवाहिद मौजूद हैं। आर्मी चीफ का वाज़े मौक़िफ़। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनागाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दहशतगर्दों, इनके सरपरस्तों और सहूलतकारों की सरकोबी के लिए हर हद तक जाएंगे। पाक फौज दहशतगर्दी की राह में आहिनी दीवार है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, बशाम में चीनी बाशिंदों पर हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। मकसद पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को नुकसान पहुंचाना था। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। मुआशी तरक्की की हुकूमती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते रहेंगे। भारत अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए मनसूबाबंदी कर रहा है। LOC पर निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहा है। पाक फौज ने हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया और देता रहेगा। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि आर्टिकल 370 बरकरार रखकर भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है और इसे कोई निदामत भी नहीं। भारतीय हुकूमत बैनुल अक़वामी जराइम में भी मुलव्वस है। भारतीय एजेंसियों ने हुकूमत की इमा पर हाल ही में पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल किया, सबूत भी मौजूद हैं। पाक फौज का एक बार फिर मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों से भरपूर यकजहती का इज़हार। DGISPR ने कहा, फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती और इखलाकी हिमायत हासिल है। इसराइल के गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए फ़लस्तीनियों के मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। मुदाखलत से भी बुरा अमल किसी का कत्ल होता है। अदालती अहकामात से कत्ल के जुराइम रुक तो नहीं जाते। किसी को सजा मिले तो दूसरा कह देता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया को यरगमाल बनाया हुआ था, इसीलिए लाइव नशरियात शुरू की। हाई कोर्ट जजेस के खत से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, मुदाखलत हो रही है, इस पर इत्तफाक राय है, लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कर रही। जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने कहा, 3 नवंबर 2007 का इक़दाम सबसे बड़ी तौहीन अदालत थी, लेकिन किसी को सजा नहीं मिली। आप चाहते हैं हाई कोर्ट का जज वो करे जो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। वाकया धरना के इस फैसले के बाद भी नहीं रुक सके। हाई कोर्ट के जवाबात 6 जजेस के खत से भी संगीन हैं। बताएं, ऐसा क्या डर पैदा करें कि सिलसिला रुक जाए। वकला तंजीमों के वकला ने दलाइल में कहा, जजेस ने संगीन इल्जामात लगाए जो जुर्म के जुमरे में आता है। मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने केस में जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया।